हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। तो सबसे पहले तो दोस्तों एमजेटी एजुकेशन की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाइए दीपावली, कोई दिक्कत नहीं है। जितने पटाखे जला पाइए जलाइए, एक ही बार आता है साल भर में। चलिए बात करते हैं हम लोग 4 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं अभय कुमार सिंह जी, और अभी इसके मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री कौन है? अमित शाह जी। ये एक नया मंत्रालय जुड़ा हुआ है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता है, मैक्सिको की हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना ने कहां पर आयोजित हो रहे ब्लू फ्लैग 2021 में हिस्सा लिया? तो इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों इजराइल में हो रहे ब्लू फ्लैग 2021 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। मल्टीनेशनल मतलब इसमें कई और देश शामिल हैं। ब्लू फ्लैग 2021 ये बेसिकली एक एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज है, वायुसेना का अभ्यास है, और इसमें कई देश हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें भारत समेत 8 देश हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल। तो ये इजराइल के ओवडा एयरबेस पर आयोजित हो रहा है। इसमें जो ये सभी देश हैं, ये सभी अपने अपने एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ को परखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अब इजराइल आया है तो इजराइल से हम लोग कुछ रिवीजन करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आया था कि इंडिया इजराइल और यूएई के साथ मिलकर के एक नया क्वाड ग्रुप बनाने जा रहा है। देखिए, पहला वाला क्वाड ग्रुप जो इंडिया का था उसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका था। इस बार वाला जो नया क्वाड ग्रुप है इसमें भारत के साथ साथ इजराइल है, यूएई है और है अमेरिका। तो ये एक नया क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। इसके अलावा दोस्तों अभी इजराइल से याद आया होगा आपको कि यहाँ पर कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट एक नया पता चला है, AY4.2। तो ये नया एक कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट है जो इजराइल में अभी देखा गया है। इसके अलावा अभी संयुक्त अरब अमीरात, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं हम लोग, इसने इजराइल में घोषणा की है कि ये दूतावास खोलेगा। ठीक है, तो दूतावास खोलने वाला यूएई बन जाएगा पहला खाड़ी देश। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी तो यूएई और इजराइल के बीच में इन्होंने शांति समझौता कराया था, तब ये शांति समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश बना था। क्लियर? इजराइल चलिए वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं आपको है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे इधर इराक, सीरिया को पार करते हुए, तो इधर एक छोटा सा देश दिखेगा आपको, इजराइल। ये जो कंट्री है ये है इजराइल, लेबनान के पास में ये छोटी सी कंट्री है इजराइल। इजराइल की राजधानी होती है, कैपिटल होती है यरूशलेम। यहाँ की मुद्रा होती है न्यू शकेल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी नए बने हुए हैं, नेफ्टाली बेनेट। तो इनका नाम याद रखना है, नेफ्टाली बेनेट। यहाँ के राष्ट्रपति भी नए आए हुए हैं, राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने उत्तम बीज पोर्टल की घोषणा की है। उत्तम बीज पोर्टल से क्या होगा? उत्तम बीज पोर्टल से दोस्तों जो क्वालिटी टाइप के जो बीज होते हैं, फसलों के बीज होते हैं, वो प्रदान किए जाएंगे, जिससे किसानों के प्रोडक्शन में इफेक्ट देखने को मिले। तो इसके लिए जो सरकार है वो जो प्राइवेट फर्म है जो उत्पादन करती हैं बीजों का, और जो गवर्नमेंट फर्म है बीजों का उत्पादन करने वाले, उन दोनों को भी इस प्रकार से ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड कराने को कहेंगी जिससे किसानों का लाभ हो सके, किसानों को सही और क्वालिटी बीज मिल सके फसलों के लिए। ठीक है, तो इस बीज पोर्टल, एक बीज पोर्टल भी लॉन्च किया इन्होंने, और इसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से लिंक कर दिया गया है, साथ ही साथ आईडी भी जोड़ दी गई है। क्लियर? तो ये हरियाणा सरकार की योजना है उत्तम बीज पोर्टल। अब हरियाणा आया है तो हरियाणा से हम लोग करेंगे रिवीजन। अभी 1 तारीख को ही तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा समेत 6 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया था।
तो 1 नवंबर को हरियाणा राज्य का भी स्थापना दिवस होता है। ठीक है, इसके अलावा अभी ऊर्जा दक्षता सूचकांक आया था, उसमें हरियाणा तीसरे स्थान पर आया हुआ था। हरियाणा के ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र योजना लॉन्च की थी। तो परिवार पहचान पत्र योजना आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा से हम लोग स्टैटिक जान लेते हैं। हरियाणा आप देखेंगे मैप में है कहाँ पर, तो इधर यहाँ पर यूपी के पास में है हरियाणा इधर। ठीक है, तो हरियाणा की राजधानी क्या होती है? चंडीगढ़ होती है इसकी राजधानी। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। रविशंकर झा ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोस्तों याद रखेंगे आप, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कलेसर नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्टील्थ फ्रिगेट को रूस में लॉन्च किया? तो इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में तुसील एक स्टील फ्रिगेट है, इसको रसिया में लॉन्च किया है। यहाँ पर इमेज देख लीजिए। तुसील जो है दोस्तों रसिया के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में इसे लॉन्च किया गया है। ये इस जहाज को रसिया के सहयोग से बनाया जा रहा है। ये तुसील जो फ्रिगेट है, ठीक है, स्टील्थ फ्रिगेट है। अब ये 2023 के मध्य तक भारतीय नौसेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। इसके तहत दोस्तों 4 बनाए जा रहे हैं। अब ये 4 में से 2 तो रसिया में बनाया जा रहा है और 2 इंडिया में बनाया जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। क्लियर है बिल्कुल। तो भारतीय नौसेना में ये शामिल होने जा रहा है 2023 के मध्य में। तुसील नाम आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा, अभी याद आया होगा आपको, मैंने आपको ICGS के बारे में बताया था कुछ दिन पहले ही। ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो ये ICGS सार्थक एक लॉन्च हुआ था। ठीक है, सार्थक। ठीक है, जो ICGS में यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल होता है उसे ICGS कहते हैं। जो भारतीय नौसेना में शामिल होगा उसे INS कहेंगे। तो सार्थक जो था ये भी आप नाम याद रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में ये कमीशन किया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने पावर सैल्यूट के तहत रक्षा वेतन पैकेज के लिए भारतीय नौसेना से समझौता किया? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए इंडियन नेवी के साथ समझौता किया है। अब इंडियन नेवी के साथ समझौता इसलिए किया गया है जिससे दोस्तों इंडियन नेवी के जो कुछ ऑफिसर्स हों या फिर जो बाकी के जो भी कैडेट हों उन सभी को कुछ न कुछ स्पेशल फीचर्स दिए जाएंगे। जैसे कि उनका कोई भी अगर बीमा है या फिर कोई आकस्मिक बीमा कवर कराना पड़ता है या उनके बच्चों की एजुकेशन को लेकर के या स्थायी जो विकलांगता आ जाती है सेना वगैरह में लड़ाइयाँ करते हुए, तो इन सब सिचुएशन में इस बैंक के द्वारा दिया जाएगा बीमा कवर। ठीक है, तो रक्षा सेवा वेतन पैकेज है पावर सैल्यूट नाम का, एक्सिस बैंक के द्वारा ये दिया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया गया है। आगे चल करके इसका लाभ भारतीय सेना के ऑफिसर्स को मिलेगा। एक्सिस बैंक आया है, इसकी स्थापना 1993 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। इंडियन नेवी के बारे में बात करें तो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी। इनका भी नाम आपको याद रखना है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग पर एक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में अमित रंजन जी ने एक पुस्तक लिखी है जॉन लैंग पर। जॉन लैंग दोस्तों जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, उनके वकील हुआ करते थे। तो उनके वकील के ऊपर इन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ये बुक लिखी है। इस बुक का नाम है जॉन लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्प्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी। तो इस पुस्तक को इन्होंने लिखा हुआ है। जॉन लैंग दोस्तों ये 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार थे और वकील थे, लेकिन ये आकर के इंडिया में बस गए थे। और जब इंडिया में आए थे तो झांसी पर, वहाँ पर उस टाइम पर अंग्रेज जो हैं वो अधिग्रहण करना चाहते थे, झांसी को एक्वायर करना चाहते थे। तो कानूनी लड़ाई में ये रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे रहे थे और उनकी तरफ से वकालत कर रहे थे, उनकी वकील थे ये। ठीक है, तो इन पर ही ये पुस्तक लिखी है अमित रंजन ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने फिन बूस्टर नामक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में यस बैंक ने दोस्तों फिन बूस्टर नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एस बैंक और बैंक बाजार दोनों ने मिलकर के ये लॉन्च किया है फिन बूस्टर नाम का एक क्रेडिट कार्ड। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। जब देखिए 2 का हो गया कोऑपरेशन तो हो गया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ये कुछ नए तरीके का है। ये एक प्रकार से सबसे पहले तो क्रेडिट स्कोर टाइप का चेक करने का सुविधा देगा।
यानी कोई भी जो यूजर है वो पहले तो अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकेगा, साथ ही साथ किस प्रकार से अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर सकता है, सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकता है, उसके बारे में ये बताएगा। ठीक है, और जिम्मेदारी भी एक टाइप से लेगा कि कैसे सिबिल स्कोर आपका इम्प्रूव करवाना है। उसके बाद ये क्रेडिट वाली सुविधा तो देगा ही देगा। यस बैंक के बारे में बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। राणा कपूर और अशोक कपूर नाम के दो आपस के रिश्तेदारों ने स्थापना की थी। राणा कपूर फिलहाल जेल में है और मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसका सीईओ हैं प्रशांत कुमार। 2019 में दोस्तों मार्च महीने में आपको पता होगा यस बैंक बंद हो गई थी। उस टाइम SBI ने 49% इसकी हिस्सेदारी खरीदी थी। 7,250 करोड़ में 725 करोड़ शेयर खरीदे थे 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। उसके बाद से दोबारा से यस बैंक एक प्रकार से कहें जिंदा हुई। तो सीईओ बना दिए गए प्रशांत कुमार और SBI की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। अगला देखते हैं, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस उद्देश्य से भारत में अपनी सहायक कंपनी स्थापित की। तो स्पेस एक्स ने दोस्तों अभी हाल ही में स्थानीय ब्रॉडबैंड प्रचालन के लिए जो लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेशन है इसके लिए भारत में अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है। स्पेस एक्स के बारे में तो आप जानते ही हो, एलन मस्क की ये कंपनी है और इसने दोस्तों स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत ये ग्लोबल रूप से पूरी पृथ्वी को 60,000 सैटेलाइट से ढकने जा रहा है। जब 60,000 सैटेलाइट से ढक देगा फिर क्या करेगा, फिर ये ग्लोबली इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, स्पेस एक्स जो है, और इसी ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए ये धीरे धीरे हर एक देश में अपना अपना एक बेस स्थापित कर रहा है, एक कंपनी स्थापित कर रहा है। तो इसी कड़ी में इंडिया में भी ये अपना एक छोटा सा सहायक कंपनी स्थापित कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल भी मिल गया है लगभग 2 लाख ऐसे एक्टिव टर्मिनल्स के लिए। अब इन 2 लाख टर्मिनल्स का यूज करेगा और इंडिया में जगह जगह पर इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए। शुरुआत में बताया जा रहा है कि 50 MB से 150 MB तक की स्पीड देने के लिए ये 1 साल के लिए 7,000 समथिंग का सब्सक्रिप्शन लेगा। ठीक है, लोगों से, और उसके बाद उनको इस स्पीड में इंटरनेट मुहैया कराएगा। ठीक है, तो जियो को अच्छी खासी टक्कर मिलने वाली है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल स्टारलिंक प्रोजेक्ट याद रखना है आपको कि 60,000 सैटेलाइट के माध्यम से पूरी पृथ्वी को सैटेलाइट से ढका जाएगा और सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो एलन मस्क की ये कंपनी है स्पेस एक्स। एक क्वेश्चन और याद आया होगा आपको, अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने संजय भार्गव को भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम का ही अपना अध्यक्ष बनाया था। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं ही। अच्छा, दिवाली ऑफर्स चल रहा है दोस्तों, आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आज के लिए सभी ई बुक, सभी कोर्सेज और सभी मॉक टेस्ट पर। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप जाइए MZT ऐप पर, देखिए वहां पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपके लायक। आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 50। ठीक है, याद रखिएगा, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस दिवाली 50, यही कूपन कोड आपको लगाना है, चाहे ई बुक आप ले रहे हो, चाहे कोर्सेज, चाहे मॉक टेस्ट। आज मौका है खास तौर से, जाइए पता कीजिए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं कोर्सेज में, या फिर ई बुक कौन कौन सी आई हुई है, या फिर मॉक टेस्ट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो उनका आप फायदा उठा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर खाकी बैच आया हुआ है, ये तो ज़बरदस्त बैच है ही, इसको आप ले सकते हैं मात्र 399 में। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, अगर आप कोर्स लेते हैं कोई तो उसमें करंट अफेयर की ई बुक तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। जम्मू की कश्मीर की टीम यहाँ पर आपको दिख रही है। विश्व बधिर का दोस्तों एक जूडो चैंपियनशिप हुआ, यानी जो डीफ लोग होते हैं, जो सुनाई जिनको नहीं देता है, ऐसे लोगों के लिए जूडो चैंपियनशिप हुआ और इसमें जम्मू कश्मीर की टीम जो है वो सबसे ज़्यादा मेडल जीत करके टॉप पर रही मेडल टेबल्स में। इसका आयोजन कराया गया था इंटरनेशनल स्पोर्ट कमेटी के द्वारा और इसकी स्थापना, इंटरनेशनल स्पोर्ट कमेटी की स्थापना दोस्तों 1924 में हुई थी। अध्यक्ष वर्तमान में है रेबेका एडम, इनका भी नाम याद रखना है आपको। अगला देखते हैं। अच्छा, ये फ्रांस के पेरिस में वर्साय में आयोजित हुआ था, आयोजन भी पूछा जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का निधन हो गया। तो ये अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे अहमद शाह अहमद जई, तो इनका अभी निधन हो गया है। यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहे हैं ये,
तो ये दोस्तों 1996 में आसपास में ये थे प्रधानमंत्री। उस टाइम पर भी तालिबान ने कब्जा किया था। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। उस टाइम पर दोस्तों 3 से 4 सालों के लिए तालिबान का कब्जा रहा था। फिर जब अमेरिका में अटैक हो गया दोस्तों 9/11 का, उसके बाद अमेरिका आकर के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया एक प्रकार से, और वहाँ से तालिबानियों को भेज दिया। तो लगभग 20 साल के आसपास में अमेरिका का कब्जा रहा। इसके बाद फिर से तालिबानियों को सौंप करके अमेरिका अपने देश वापस हो गया। तो फिलहाल जब पहली बार तालिबानी आए थे, उससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हुआ करते थे। उस टाइम पर राष्ट्रपति हुआ करते थे बुरहानुद्दीन रब्बानी, तो उनके टाइम पर ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो अभी इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्लियर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? तो नए मुख्य कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ अब होंगे चीफ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का। ठीक है, अब ये पुरुषों की टीम के कोच होंगे। और लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो T20 वर्ल्ड कप तक तो रवि शास्त्री ही होंगे। इसके बाद राहुल द्रविड़ कर दिए जाएंगे। राहुल द्रविड़ पिछले 6 सालों से ये अंडर 19 टीम के, या भारत ए टीम कह लें हम लोग, उसके ये कोच रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी ये नेशनल टीम के लिए भेजे हुए हैं। आप IPL देखते हो उसमें कितने युवा खिलाड़ी निकल कर आए हुए हैं। आप जो इंडिया ए टीम है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देखते हो। ये सब राहुल द्रविड़ की ही देन है। तो ये अब रवि शास्त्री की जगह पर आएंगे। T20 विश्व कप के बाद बनेंगे भारत के नए कोच। अच्छा, T20 विश्व कप के बाद विराट कोहली ने यह भी घोषणा की है कि वो T20 से कप्तानी छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगले कप्तान कौन बनने वाले हैं? रोहित शर्मा। क्लियर। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और ये UAE में आयोजित कराया जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित कराया जा रहा है। लेकिन इसकी मेजबानी एक प्रकार से कहेंगे भारत ही कर रहा है, BCCI ही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इस बार भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते UAE वेन्यू रखा गया है। बाकी BCCI ही मेजबानी कर रहा है। IPL भी UAE में इस बार हुआ था आयोजित। क्लियर। तो ये तो था दोस्तों आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर हमारा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को, सभी साथियों को दोस्तों, उनके परिवार वालों के साथ विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। क्वेश्चन ऑफ द डे में 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के आंसर करते जाइए। पहला क्वेश्चन, स्पेन में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? दूसरा, ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्या था? तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 2021 में गंगा उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? चौथा क्वेश्चन है, TVS मोटर कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? चारों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इस वीडियो की PDF फाइल डिटेल्स के साथ और क्विज भी आपको डिटेल्स के साथ मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर, MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। यहीं से आप ई-बुक सेक्शन में जाकर ई-बुक, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो कोर्सेज और मॉक टेस्ट सेक्शन में जाकर के मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।